हेलो एवरीवन, माय सेल्फ निशा गोयल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज अपन स्टडी करेंगे सर्कुलेटरी पाथवे। तो आज का अपना टॉपिक क्या है? सर्कुलेटरी पाथवे। आज अपन देखते हैं सर्कुलेटरी पाथवे। अपन देखें कि सर्कुलेटरी पाथवे कितने टाइप के होते हैं। तो ये टू टाइप का सर्कुलेटरी पाथवे होता है। एक तो होता है ओपन और एक होता है क्लोज। अपने को पता है कितने टाइप के होंगे? टू टाइप के। एक तो ओपन टाइप का सर्कुलेशन और एक होता है क्लोज टाइप का सर्कुलेशन। ठीक है, अब अपन देखिए क्लोज टाइप के सर्कुलेशन में क्या होता है। सपोज करो कि ये अपना क्या है, ये अपना है हार्ट। ठीक है, हार्ट से क्या निकलेगी? आर्टरी निकलेगी, जिसके अंदर क्या है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये क्या है? आर्टरी। आर्टरी मिलकर क्या बनाती है? छोटी छोटी आर्ट्रियोल बनाती है। आर्ट्रियोल किसने खुल रही है? ये खुल रही है अपनी कैपिलरी के अंदर। आर्ट्रियोल ने मिलकर क्या बनाया? अपनी कैपिलरी बनाई। इसके अंदर क्या है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ठीक है, आर्टरी के अंदर क्या है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये अपना क्या है? टिश्यू। टिश्यू की सेल्स है, ये अपने टिश्यू सेल्स है। यहाँ पे जो मतलब आर्टरी के अंदर आया, फिर ये कहाँ गया? आर्ट्रियोल के अंदर। फिर अपना ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ गया? कैपिलरी के अंदर गया। कैपिलरी के अंदर ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है उसकी अमाउंट ज्यादा एज कम्पेयर टू टिश्यू। फिर ये कहाँ? कैपिलरी से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ आएगा? टिश्यू के अंदर। कैसे आएगा? बाय सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू क्या होगा कि जो ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो कैपिलरी से कहाँ आ रहा है? अपने टिश्यू के अंदर आ रहा है। अब टिश्यू क्या करेगा? जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन है उसका यूज करेगा और कैटाबोलिक रिएक्शन चलेगी। कैटाबोलिक रिएक्शन से क्या होगा? CO2 प्रोड्यूस होगी। CO2 प्रोड्यूस होने से ब्लड क्या होगा? डीऑक्सीजनेटेड हो गया। फिर जो डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो कहाँ चला जाएगा? अपनी कैपिलरी के अंदर वापस चला जाएगा। फिर यहाँ से कौन सा हुआ? जो डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड था वो अपना कहाँ चला गया? अपनी कैपिलरी के अंदर चला गया। कैपिलरी मिलकर क्या बनाते हैं? वेन्यूल बनाएगी। और वेन्यूल मिलकर क्या बनाएगी? एक वेन बनाएगी। और वापस से कहाँ चला जाएगा? हार्ट के अंदर चला जाएगा। हार्ट के अंदर ब्लड जाने के वापस क्या होगा? प्योर होगा। फिर वापस वो आर्टरी के अंदर आएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर वापस वो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू टिश्यू के अंदर जाएगा। फिर वापस वो डीऑक्सीजनेटेड होगा। फिर वापस किसमें चला जाएगा? वो अपनी वेन के अंदर चला जाएगा। फिर वापस हार्ट के अंदर चला, मतलब क्लोज सर्कुलेशन के अंदर ऐसा सर्कुलेशन चलता रहता है। इसके अंदर अपन देखिए, इस वेन के अंदर कौन सा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। एक तो इसके अंदर क्लोज सर्कुलेशन के अंदर क्या है? कैपिलरी प्रेजेंट है। कैपिलरी प्रेजेंट है तो इसके अंदर कैपिलरी प्रेजेंट होने से क्या होगा? कैपिलरी प्रेजेंट होने से प्रेशर ग्रेडियंट बनेगा, जिससे जो ब्लड है, जो बड़े ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर भी क्या होगा? ब्लड का डिफ्यूजन हो पाएगा। और इसके अंदर जो टिश्यू और जो ब्लड है वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट के अंदर नहीं है। इस किसके थ्रू? मतलब जो ऑक्सीजन वगैरह, जो न्यूट्रिएंट वगैरह उसका ट्रांसफर हो रहा है बाय सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू। तो इसके अंदर जो टिश्यू एंड जो ब्लड है वो डायरेक्ट कांटेक्ट के अंदर इसके अंदर नहीं है। अब अपन ओपन सर्कुलेशन के अंदर देखें कि क्या होता है। अपन सोचते हैं कि ओपन सर्कुलेशन के अंदर ब्लड वेसल्स नहीं होते, लेकिन ओपन सर्कुलेशन के अंदर भी ब्लड वेसल्स होते हैं। तो अपन देखिए कैसे होता है कि ओपन सर्कुलेशन के अंदर सपोज करो कि ये भी हार्ट है अपना।
हार्ट से क्या निकल रही है? ब्लड वेसल्स निकल रही है। इसके अंदर क्या है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये जो ब्लड वेसल्स होते हैं ये ब्लड को कहाँ डालती है? इसने तो ब्लड को कैपिलरी के अंदर डाला था। ये इसके अंदर जो ब्लड है वो एक साइनस के अंदर जाता है, एक गुहा के अंदर। साइनस क्या? एक जो गुहा है साइनस या ट्रंकस के अंदर जाएगा, मतलब एक गुहा है, इसके अंदर ब्लड मतलब फेंक दिया जाए, इसके अंदर चला जाएगा, बट इसी के अंदर टिश्यू डूबे रहते हैं ऐसे। इसी के अंदर टिश्यू है और इसी के अंदर क्या है? ब्लड है। ये मानो कि ये ब्लड है और इसी के अंदर टिश्यू है। अब यहां से जो ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन थी वो कहाँ जाएगी? टिश्यू के अंदर जाएगी, और टिश्यू जो CO2 वगैरह प्रोड्यूस करेगा वो कहाँ दे देगा? वो ब्लड को दे देगा। फिर वापस ये ब्लड वेसल्स के थ्रू कहाँ चला जाएगा? जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ चला जाएगा? अपने हार्ट के अंदर चला जाएगा। ये ब्लड वेसल्स है। इसके अंदर ब्लड वेसल्स तो है, क्या नहीं है इसके अंदर? कैपिलरी एब्सेंट है। कैपिलरी नहीं है तो प्रेशर ग्रेडियंट है वो नहीं बन पाएगा। इसके अंदर क्या एब्सेंट है? कैपिलरी एब्सेंट है। तो ये बड़े ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं पाया जाएगा, क्योंकि बड़े ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेशर ग्रेडियंट चाहिए होता है। क्यों? क्योंकि उनको जो ब्लड है वो दूर तक ट्रांसफर करना होता है। इसके अंदर कैपिलरी एब्सेंट है। कैपिलरी एब्सेंट है तो प्रेशर ग्रेडियंट भी बनेगा, तो ये जो ब्लड को दूर तक ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। तो किसके अंदर होगा? ये छोटी ऑर्गेनिज्म के अंदर पाया जाएगा। ठीक है। और एक इसके अंदर जो टिश्यू और जो ब्लड है वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट के अंदर है। इसके अंदर टिश्यू एंड ब्लड जो है वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट के अंदर है। ठीक है। और इसके अंदर टिश्यू और ब्लड डायरेक्ट कॉन्टेक्ट के अंदर नहीं थे। इसलिए अपन बोलते हैं कि जो टिश्यू होता है वो ब्लड से क्या हो रहा है? नहा रहे होते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनके टिश्यू और ब्लड डायरेक्ट कॉन्टेक्ट के अंदर है। तो मतलब ऐसा अपने कैसा लग रहा है कि जैसे एक टब के अंदर कोई चीज पड़ी होती है, वो कैसे नहा, मतलब टब के अंदर पानी, उसके अंदर कोई पर्सन बैठा है, वो टब के अंदर नहा रहा होता है। वैसे ही इसके अंदर जैसे कि एक टब है, इसके अंदर क्या है? ब्लड है। तो ये क्या है? टिश्यू है। ये मतलब जो टिश्यू है वो क्या करे? ब्लड से नहा रहे। इसलिए अपन बोलते हैं कि ओपन सर्कुलेशन के अंदर जो टिश्यू होते हैं वो ब्लड से नहा रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर टिश्यू और ब्लड वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट के अंदर होता है। ठीक है। अपन अब इसके एग्जांपल देखते हैं। क्लोज सर्कुलेशन के अपन एग्जांपल देखें। तो ये किसके अंदर होता है? क्लोज सर्कुलेशन सबसे पहले होता है अपने अंदर देख लेते हैं, कोर्डेटा के अंदर। और साथ साथ अपन इसके भी एग्जांपल देखते हैं। कोर्डेटा के अंदर क्लोज्ड है और हेमिकोर्डेटा के अंदर क्या है? ओपन है। इकाइनोडर्मेटा, इनके अंदर कोई अलग से सर्कुलेशन नहीं होता। इनके अंदर वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है, उसके थ्रू सर्कुलेशन होता है। अब जो मोलस्का है इसके अंदर कौन सा है? ओपन टाइप का होता है। मोलस्का के अंदर कौन सा है? ओपन टाइप का। लेकिन मोलस्का की जो एक क्लास है, कौन सी? सेफलोपोडा, उसके अंदर कौन सा होता है? क्लोज टाइप का। तो सेफलोपोडा जो क्लास है उसके अंदर कौन सा? क्लोज टाइप का। इसका एग्जांपल क्या है? ऑक्टोपस। ओल आर्थ्रोपोडा के अंदर कौन सा होता है? ओपन टाइप का। ओल आर्थ्रोपोड। एनिलिडा के अंदर कौन सा होता है? क्लोज टाइप का। एक्सेप्ट लीच। लीच के अंदर कौन सा होता है? क्लोज टाइप का होता है। सॉरी, लीच के अंदर कौन सा होता है? ओपन टाइप का। जो लीच है किसका मेंबर है? एनिलिडा का। इसके अंदर कौन सा है? ओपन टाइप का। ये अपना हुआ ओपन और क्लोज के एग्जांपल भी देख लिया अपन ने। ठीक है। तो अपने सर्कुलेशन पाथवे कितने टाइप के थे? क्लोज टाइप के, ओपन टाइप के। इसकी अपने स्टडी कर ली। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।